इनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि इनकी तपस्या पूरी हो चुकी है। अन्य असुरों के साथ मैंने भी इन पर आक्रमण किया था। यदि गरुड़ ने इन्हें बता दिया कि मैं यहीं पर हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे श्राप देकर भस्म कर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल तो चला गया, पर मुझे यही रुकना होगा, ये जानने के लिए कि इनके आगे की योजना क्या है। कल्याण हो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ दीदी। इतने वर्षों बाद आपसे मिल रही हूँ, और वो भी उस दिन जिस दिन मेरे पुत्रों को स्वयं प्रभु विष्णु ने जीवन का वरदान दिया है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है आपकी तपस्या सफल हुई। हाँ विंता, पर तुम्हारे पुत्र गरुड़ की सहायता के बिना ये संभव ही नहीं होता। कहाँ है वो? माँ, प्रणाम दीदी माँ। जब मैंने आपको पहली बार देखा था, आप गहन तपस्या में लीन थे। वैसे तो मेरी भेंट आपसे दूसरी बार हो रही है, परंतु मेरा मन पहली बार जैसा उत्साह अनुभव कर रहा है। और सच बताओ दीदी माँ, आपकी तपस्या की अद्भुत सात्विकता मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखी है। और आज आपको सामने पाकर मैं सचमुच धन्य हुआ। दासत्व का धागा अवश्य कद्रू ने गरुड़ को भी दास बनाया होगा। मैं तुमसे ही भेंट करने के लिए आई हूं। तुम्हारे परोपकार के लिए तुम्हें धन्यवाद देने। आप पुत्र भी कह रही हैं और धन्यवाद भी दे रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया दीदी माँ, जो भी हुआ है बस प्रभु विष्णु की इच्छा से ही हुआ है। और सत्य तो यह है कि मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि आपके दर्शन करने के बाद ही दीदी माँ के माध्यम से मुझे अपनी माँ के दासत्व के बारे में सब कुछ पता चला। दीदी, आपकी तपस्या सफल हो गई है, तो देवताओं को दानवों पर विजय पाने का कोई ना कोई हल तो अवश्य मिल गया होगा। प्रभु विष्णु ने मुझे आश्वासन दिया है कि एक उपाय है जिससे देवताओं का भला तो होगा ही, और साथ ही साथ संसार में श्री भी वापस लौट पाएंगे। और उस उपाय के बारे में चर्चा करने के लिए देवताओं को शीघ्र ही विष्णु लोक पहुंचने का उन्होंने आदेश दिया है। इसलिए मुझे शीघ्र ही
अपने पुत्रों के पास उनका ये संदेश पहुंचाना होगा। विंता, तुम्हारा पुत्र शक्तिशाली तो है ही, और इसका अनुभव मैं पहले ही कर चुकी हूँ। परंतु मैंने ये सुना है कि ये बहुत दूर की यात्रा बहुत कम समय में कर सकता है। इसलिए यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपने पुत्रों तक पहुंचने के लिए इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। अपने पुत्रों के पास जाने के लिए इन्हें गरुड़ की क्या आवश्यकता? आपकी सेवा करना गरुड़ और मेरे लिए सौभाग्य होगा दीदी। पर क्या? परंतु अपनी माँ की अनुमति से भी अधिक मुझे महारानी की अनुमति की आवश्यकता है। मैं इनका दास जो हूं, तुम्हारा सेवक यदि कुछ समय के लिए मेरी सहायता करे तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं नहीं दीदी, मुझे भला कोई आपत्ति क्यों होगी? कद्रू, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। माँ, अधिक श्रम मत कीजिएगा और अधिक चिंता भी नहीं। समय पर भोजन कर लीजिएगा, जल पीना मत भूलिएगा और विश्राम कर लेना माँ, क्योंकि आपने अभी अभी कठिन व्रत रखा है और मेरे यहाँ से जाने के बाद आपका ध्यान रखने वाला कोई होगा भी नहीं। अब बस भी कर दे। मेरी बातों को परिहास में मत लीजिए। आप वचन दीजिए माँ कि आप अपना ध्यान रखेंगे, अन्यथा मेरा पूरा ध्यान केवल आप पर ही होगा और मैं अदिति माँ और देवताओं की सहायता नहीं कर पाऊंगा। दीजिए वचन। हाँ हाँ, वचन देती हूँ। कुछ अधिक बड़ा नहीं हो गया है तू? मुझे निर्देश दे रहा है, मैं तेरी माँ हूँ कि तू मेरी माँ है? हाँ, बातों में मत उलझाइए। आपने वचन दिया है, अब इसका पालन करना पड़ेगा आपको। करूँगी पालन, अवश्य करूँगी। ध्यान रखूंगी मैं अपना, और तू भी अपना ध्यान रखना। मैंने तुम्हारी जैसी कल्पना की थी, तुम वैसे ही हो। मैं जानती हूं कि तुम अपनी मां के लिए अत्यंत चिंतित हो, पर मुझे ऐसा आभास है कि शीघ्र ही तुम्हारे कष्टों के दिन बीतने वाले हैं और प्रभु विष्णु ने चाहा तो मेरे पुत्रों के उद्धार के साथ साथ तुम्हारी मनोकामना भी अवश्य पूरी होगी। आज्ञा दीजिए माँ।
गरुड़ को अदिति माँ के साथ जाने की आज्ञा क्यों दी माँ आपने? हाँ माँ, अभी तो हमने इसे हमारे भाइयों के साथ हुई दुर्घटना के लिए दंडित भी नहीं किया था, तो फिर? तुम्हें क्या लगता है? मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरी बहुत से दूर जाए, किंतु क्या करती मैं? अदिति दीदी का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाई उन्हें। कर तो मैं भी कुछ नहीं पाई अदिति दीदी के सामने, पर अब मैं शांत नहीं बैठ सकती। मुझे शीघ्र ही बलि को बताना होगा कि अदिति दीदी की तपस्या सफल हो गई है और देवता विष्णु से भेंट करने जा रहे हैं। दिन पर दिन मैं निराश होता जा रहा हूं। कब तक हम इस प्रकार छुप छुप के अपना जीवन जीते रहेंगे? स्वर्ग मिल गया है इन असुरों को, अब भी संतोष नहीं है। हमें ये हर क्षण ढूंढते रहते हैं, ढूंढ ढूंढ कर हमें मारना चाहते हैं। अब क्या करें? उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें संजीवनी विद्या जो दे दी है, अब उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगता, और इन सब का कारण मैं हूं। यदि मैं अपने अहंकार में दुर्वासा और वाल्खिल्य जैसे महान ऋषियों का अपमान नहीं किया होता, तो ना तो मुझे श्राप मिलता और ना ही हमारी ये दुर्दशा होती और ना ही हमें इस तरह भटकना पड़ता। और अब छिपने की व्यवस्था के कारण हम इस संसार से इस तरह कट चुके हैं कि अधिकतर समय तो पता ही नहीं चलता कि आखिर बाहर संसार में हो क्या रहा है। ये ध्वनि कैसी है? इतनी तीव्र गति किसकी हो सकती है? मेरू पर्वत तो वो स्थान है जहां पर पापी अपना पांव तक नहीं रख सकता। फिर ये कौन मायावी राक्षस आ गया? बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, और अब तो नारायण ही जाने कि ये किन किन शक्तियों को इकट्ठा कर चुका है और किस किस को अपना सहयोगी बना चुका है। अवश्य ही ये कोई शत्रु है। अगर हम इसे जीवित छोड़ देंगे तो ये हमारे इस गुप्त स्थान के बारे में असुरों को जाके बता देगा। इसका सामना करना होगा, अंत करना होगा इसका। ठहरो पुत्र, प्रसन्न भव, विजयी भव।
मित्र को शत्रु समझने की भूल मत करो पुत्र। प्रतिद्वंदी नहीं है ये, रक्षक है। मेरी रक्षा और मेरी तपस्या की रक्षा इसी ने की है। अन्यथा वज्रांग की पूरी सेना ने तो कोशिश की थी मेरी तपस्या भंग करने की। पूरी असुर सेना पर विजय पाने वाला ये महापराक्रमी योद्धा तुम्हारी विमाता विंता का दूसरा पुत्र है, गरुड़। हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना जो इंद्र से सहस्त्र गुना अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, जो प्रत्येक अहंकारी के अहंकार का नाश करे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे देवताओं के राजा इंद्र मुझे देखकर प्रसन्न नहीं है? आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। गरुड़, भीतर चलो, मुझे तुम्हारे साथ एक आवश्यक चर्चा करनी है। जी अदिति माँ। प्रभु, गरुड़ के कारण ही मां अदिति की तपस्या पूरी हो पाई है, वे सुरक्षित रह पाई हैं। फिर भी देवराज इंद्र गरुड़ को शत्रुता की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ईर्ष्या की भावना ही विषैली होती है शेष। वो व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और मन की अन्य भावनाओं को नष्ट कर देती है। पर ईर्ष्या के जाल में फंसने वाले इंद्र अकेले नहीं, तुम्हारी मां कद्रू भी ऐसी ही। ईर्ष्या के वश में आकर कृतज्ञता की भावना को वो पूरी तरह भूल जाती। पर वो व्यक्ति जो दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को सदैव स्मरण रखता है, उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वह आसपास की बुराइयों को भूलकर केवल उसे देखता है जो उसके जीवन में शुभ है, अच्छा है। ऐसा गुण रखने वाला व्यक्ति सदैव प्रसन्न और संतुष्ट रहता है, जैसे कि आज देवी विंता है। उपटन में महुआ मिला है क्या? मैं समझी नहीं दीदी। इसके पहले भी तेरा पुत्र कई बार तुझसे दूर जा चुका है, किंतु उसकी अनुपस्थिति में पहली बार तुझे इतना प्रसन्न देख रही हूं मैं। हाँ दीदी, इस बार की तो बात ही कुछ भिन्न है। इस बार मैं गरुड़ के लिए चिंतित नहीं हूँ, प्रसन्न हूँ, क्योंकि अदिति दीदी उसे प्रभु विष्णु का संदेश पहुंचाने के लिए अपने साथ लेकर गई हैं। और आप तो जानती हैं ना, कार्य कितना भी साधारण क्यों ना हो, यदि उसमें प्रभु विष्णु का नाम जुड़ा हो तो वो अपने आप ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और यदि अदिति दीदी जैसी सात्विक प्रकृति की स्वामिनी किसी को अपनी सेवा का अवसर दे तो इसके पीछे कोई अच्छी भावना ही छुपी होगी। क्या पता वो मेरे पुत्र को आशीर्वाद देना चाहती हूँ। अभी भी आशीर्वादों की कमी है तेरे पुत्र को? आज तक जो मिले वो पर्याप्त नहीं है क्या? मेरा वर्थ नहीं। जा यहाँ से। वन से लकड़ी लेकर आओ, महाभोग की तैयारी करो। मेरे पुत्र दुर्बल हो चुके हैं, उन्हें अपनी शक्ति फिर से प्राप्त करने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता है। जा यहाँ से। जी।
समय आ गया है। ये संसार मेरे पुत्रों को महत्व दे, उन्हें वो सम्मान दे जिसकी वो योग्य है। और अब इस कार्य को संभव बनाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। नारायण ने मुझे ये तो नहीं बताया कि उनका उपाय क्या है, परंतु आश्वस्त अवश्य किया है कि उनके इस उपाय से केवल देवताओं की ही नहीं परंतु समस्त संसार की सहायता होगी, अखिल विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि उनके इस उपाय के कारण ही श्री सृष्टि में लौट पाएंगी। अर्थात आपके कहने का अर्थ यह है कि माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु का विरह समाप्त होने वाला है। तो फिर से एक होने वाले हैं। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है अदिति माँ। हमें शीघ्र ही विष्णु लोक की ओर प्रस्थान करना चाहिए। शीघ्रता में किया हुआ कार्य हानिकारक भी हो सकता है गरुड़। पहले से ही असुर हमें चारों ओर खोज रहे हैं, और अब तो दीति माँ और राहु को भी पता चल गया है कि माँ की तपस्या पूरी हो गई है। रही बात प्रभु विष्णु की ओर प्रस्थान करने की, तो प्रभु विष्णु ने स्वयं हमें अपने लोक में आने का आदेश दिया है। और यदि असुरों ने हमें ढूंढ लिया और हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो? हम चाहे भी तो उनका सामना नहीं कर सकते। यदि हम उनको मार भी दें तो वो तो राक्षस हैं। संजीवनी विद्या से वो फिर से जीवित हो जाएंगे, और फिर हमारा क्या होगा? वही जो नारायण चाहेंगे। और वैसे भी जब वो हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता? सही कह रहा है गरुड़। तुम सब एक काम करो, तुम सब इसी क्षण नारायण के पास जाओ और गरुड़ को भी अपने साथ लेकर जाओ। पूरी असुर सेना का सामना किया है इसने, कुछ तो विशेष है इसमें। हो सकता है कि इसका साथ तुम सब में फिर से साहस का संचार कर दे। जो आज्ञा मां। आशीर्वाद दीजिए दीदी माँ। गति तुम्हारी शक्ति है, हृदय में साहस है, आत्मा अच्छाई की प्रतीक है, और तुम्हारे पंखों में है आशा, समस्त संसार की आशा। एक माँ का आशीर्वाद है, नारायण की प्रेरणा से अपनी माँ के गर्व का कारण बनो तुम, प्रभु विष्णु का वाहन बनो तुम। दीदी के सामने तो बोल नहीं पाई, पर सत्य तो ये है कि आज पहली बार गरुड़ कद्रू दीदी की दास्तां से मुक्त होकर प्रभु विष्णु के कार्य के लिए गया है। इस बात से मैं इतनी प्रसन्न हूँ, इतनी प्रसन्न हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे उसके नहीं मेरे ही पैरों की बेड़ियाँ खुल गई हों। क्या दिखाई नहीं देता? कैसा घाव है वो? क्या रोग है?
ये गंध इन्हीं घाव की लग रही है। कौन है ये लाचार व्यक्ति? कामदेव का अवतार उन्होंने, जो मेरे ऊपर से दृष्टि नहीं हटती तेरी। यहाँ बैठे बैठे एक कोढ़ के रोग का उपवास उठाना चाहती है। क्षमा कीजिएगा बाबा। वट वृक्ष की तरह जड़कर खानी क्यों है? चल भाग यहाँ से, भाग। क्षमा कीजिए। गड़ा नहीं फूटा, बाकी फूट गया मेरा। आयु में शांति से तो कुछ जल भी नहीं पी सकता। नारियां तो निकट क्यों आ रही है? खाना जाए यहाँ से। क्या दयालु बनने का स्वांग मत कर। खाना जाए यहाँ से, जाओ। कैसे व्यक्ति हैं ये? मैं सहायता करना चाहती हूँ, फिर भी क्रोधित हो रहे हैं। पर मैं इन्हें प्यासा भी तो नहीं छोड़ सकती। अभी मन नहीं भरा तेरा और चिढ़ा रही है। देख नहीं रही मेरे हाथ कांप रहे, ये भी गिर जाएगा। जल पिलाना है तो अपने हाथ से पिला, वरना जाया। ये वृद्ध व्यक्ति तो बहुत ही निष्ठुर है। ये उस असुर की भांति है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। आपने सही कहा प्रभु, किंतु विंता मां का हृदय तो करुणा का सागर है। किसी के भी कष्ट का आभास पाता है तो क्षण भर में पिघल जाता है। पर आज उनकी करुणा नहीं, सेवा की परीक्षा होगी। हाँ शेष, अब देखना यह है कि क्या देवी विनता अपनी सेवा से उस वृद्ध का हृदय पिघला पाती हैं या नहीं। पर यह सब बाद में, अब तुम अपने प्रिय भाई से मिलने की तैयारी करो। प्रभु विष्णु ने स्वयं मां को दर्शन देकर हम देवताओं को यहाँ बुलाया था, पर अब इस गरुड़ के सामने तो ये हमारी ओर दृष्टि उठाकर देख तक नहीं रहे।
प्रभु, मैं बता नहीं सकता। इस तरह आपको शेषनाग भैया की शैया पर विश्राम करते देख मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सौभाग्य मेरे बड़े भैया को नहीं, स्वयं मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे स्मरण है, पिछली बार जब मैं वैकुंठ आया था तो यहाँ की आभा फीकी थी, वातावरण निस्तेज, परंतु अब आप समाधि से बाहर आ गए प्रभु, और यहाँ की आभा तनिक लौट आई। अब बस शीघ्र ही माता लक्ष्मी भी यहाँ वापस आए और आपके साथ विराजमान हो। माँ के वर्णन के अनुसार वैकुंठ की जो छवि मेरी मन की आंखों ने बचपन से देखी थी वो पूरी हो जाए। सत्य कह रहे हो गरुड़। लक्ष्मी के जाने के पश्चात केवल वैकुंठ ही नहीं, स्वयं मैं भी अधूरा हूं। मैं तो केवल ये कल्पना कर सकता हूं, कितने लंबे विरह के बाद मेरी प्रिय, मेरी लक्ष्मी कितनी पीड़ा सहती होगी। प्रभु, प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। प्रभु विष्णु जब जब ऐसे गहन विचारों में लीन होते हैं, तब सदैव ही कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई विचार उत्पन्न होता है जो सृष्टि को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया। मैं जानता हूं कि असुर संजीवनी विद्या के कारण मृत्यु को परास्त कर स्वर्ग के सुखों को भोग रहे हैं, और आप सब यहाँ उस योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे असुरों का सामना करने में आपको सहायता मिले। पर मैंने आप सबको यहाँ केवल उस योजना की चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया, पूरे संसार को मैं उससे भी अधिक मूल्यवान वस्तु प्रदान करूंगा। महर्षि दुर्वासा के श्राप के बाद देवी लक्ष्मी के साथ साथ कामधेनु, ऐरावत, उच्च श्रवा, रंभा और अनेक अन्य रत्न भी स्वेच्छा से समुद्र के भीतर समा गए थे, और अब उन्हें वापस लाने के लिए, संसार के कल्याण के लिए आप सबको मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। पिला दिया ना जल, अब जाए जा। कीड़े पड़े तुझे, पशु नोट नोट के खाए तुझे। कितने कृतघ्न व्यक्ति हैं ये। मैंने इन्हें जल पिलाया और ये आशीर्वाद देने के स्थान पर ऐसा भयानक श्राप दे रहे हैं। कब तू पकेगा?
और कब तू मेरी झोली में गिरेगा ताकि मैं तुझे उठाऊं और खाऊं? भूख के मारे मेरे प्राण जा रहे हैं। कितना निष्ठुर है तू, परोपकार का भाव ही नहीं है। इस वृद्ध पर तुझे दया नहीं आ रही। हे प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैंने इन्हें कृतघ्न कह दिया, जबकि ये तो इस आम के फल से बात कर रहे थे। अब क्या मारेगी मुझे? सीधे सर फोड़ दे मेरा। आप इतने भूखे थे बाबा? क्यों? तू मेरी माँ है क्या? भूख से मेरे प्राण आज निकले या कल? तुझे क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सच सुनने में कष्ट हो रहा है, कड़वा है पर सच है। मैं कैसे जी रहा हूं जब तेरे प्रभु को इसकी चिंता नहीं, तो तुझे क्या है? ऐसा नहीं है बाबा, मेरे प्रभु विष्णु किसी के कष्ट से अनभिज्ञ नहीं है। प्रभु, तेरे प्रभु मुझे सिखा रही है। सूर्य को उगते और अस्त होते मैंने तुझसे कहीं अधिक देखा है, समझी? यदि तेरे विष्णु में दया होती तो इस तरह इतने भयानक रूप के साथ मैं अकेला मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर रहा होता, समझी? आप अकेले नहीं रहेंगे बाबा, प्रभु की प्रेरणा से ही मैं यहाँ आई हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। बकवास कर रही है मेरा? नहीं बाबा। इतनी दूर है तेरा घर? लगभग 1 कोस दूर। 1 कोस? कैसे जाऊंगा मैं इन पैरों से? बाबा, मैं स्वयं आपको लेकर चलूंगी, आपको कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ? रास्ते में छोड़ दिया तो? मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा। आप चलिए मेरे साथ। हाँ, इतने विशाल क्षीर सागर का मंथन होगा कैसे प्रभु? ऐसी मथनी जो संपूर्ण क्षीर सागर को मत दे, और ऐसी रस्सी जो मथनी को बांध ले, ऐसी दोनों वस्तुओं का
प्रबंध कहां से होगा प्रभु? और यदि हम सब ये प्रबंध कर भी लें तो मथनी का संचालन करने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होगी। आप सत्य कह रहे हैं देवराज, और इसी कारण ये कार्य आप देवता अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए आपको असुरों की सहायता लेनी होगी। समुद्र मंथन को संभव बनाने के लिए असुर सम्राट बलि से संधि करनी होगी। विष्णु जी चाहते हैं कि मैं असुर राज बलि से संधि करूं, उन असुरों से जिन्होंने मुझसे मेरा स्वर्ग लोक छीना, जो हमारे प्राण के पीछे ऐसे पड़े हैं कि हमें छुपते फिरना पड़ रहा है। ये संधि नहीं होगी, कभी नहीं। परंतु ये कैसे संभव है प्रभु? देवों और दानवों की शत्रुता तो अनंत काल से चली आ रही है। ये अचानक से समाप्त कैसे होगी प्रभु? जब तक सत्ता और शक्ति के शीर्ष पर देवता विद्यमान थे, तब तक असुरों से अपनी कोई भी बात मनवाना हमारे लिए संभव था। परंतु आज तो सत्ता और शक्ति असुरों के पास है। वो ऐसा कोई भी कार्य क्यों करेंगे जो देवताओं को शक्तिशाली बना रहा हो? असुर राज बलि अन्य असुरों से भिन्न है गुरुदेव। ईश्वर भक्त है वो। मैंने स्वयं देखा है। मैंने स्वयं उन्हें महादेव की पूजा करते हुए देखा है। मुझे लगता है संभावना प्रबल है कि वो अरे असुरों के बारे में जानते ही क्या हो तुम? अरे तुमने तो केवल एक बार युद्ध किया है उनके साथ, पर हमने वर्षों तक बार बार पराजित किया है उन्हें। परंतु अब परिस्थिति बदल गई है। जब तक उनके पास संजीवनी विद्या है, वो हमारी सहायता कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। संजीवनी विद्या के कारण इस समय शक्ति का समीकरण असुरों के पक्ष में है। पर यदि कोई ऐसी वस्तु हो जिससे शक्ति का समीकरण संतुलित हो जाए तो? आपके कहने का अर्थ क्या है प्रभु? समुद्र मंथन में एक ऐसी वस्तु भी उत्पन्न होगी जिसकी शक्ति संजीवनी विद्या से भी अधिक होगी। संजीवनी विद्या तो मृत्यु के बाद प्राणी को जीवित करती है, पर यह वस्तु प्राणी को कभी मरने ही नहीं देगी। ये सभी प्राणियों को अजर अमर बना देगी। प्रभु, ऐसी कौन सी वस्तु है ये? अमृत। अमृत? जी देवराज, ये सत्य है। समुद्र के गर्भ में अमृत भी है। प्रभु, ये अमृत हमें ही मिलना चाहिए, क्योंकि संजीवनी विद्या के कारण असुरों के प्राण मृत्यु के बाद भी लौट आते हैं और हमारे पास उनका सामना करने के लिए कोई उपाय नहीं है। और यदि हमारे समुद्र मंथन के बाद निकला हुआ अमृत भी दानवों को मिल गया तो हमारी समस्या बढ़ जाएगी प्रभु। क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। असुर सम्राट बलि से संधि नहीं कर सकते हैं हम प्रभु।
बाबा आप यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। यहाँ क्यों बिठा दिया? तू तो मुझे भीतर ले जा रही थी ना। बाबा मैं आपको अवश्य भीतर ले जाऊंगी, बस एक बार अंधेरा हो जाए तब तक आपको यहीं प्रतीक्षा करनी होगी। अंधेरा होने के बाद अगर भीतर नहीं ले जाना था तो इतना कष्ट देकर मुझे इतनी दूर जंगल से क्यों लेकर आई? बाबा आप थोड़ा शांत हो जाइए, अगर किसी ने सुन लिया तो। सुन लिया तो सारी सुख सुविधाएं सामने देखने के बाद भी नरक जैसी अवस्था में यहाँ बैठा रहूंगा। मुझे कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ये महल मेरा नहीं है बाबा, ये मेरी बड़ी बहन का है। मैं तो केवल एक दासी हूँ। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपनी कुटिया में लेकर जाऊंगी। बस संध्या तक प्रतीक्षा करनी होगी। कुटिया में ले जाएगी? वहां मुझे कौन सी सुख सुविधा मिलेगी? वहां तो बिछोना भी मेरी पीठ में चुभेगा। इससे अच्छा तू मुझे वापस वही जंगल में छोड़ दे। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी बाबा, आप बस शांत हो जाइए। यदि मेरी स्वामिनी को पता चल गया तो वो ना आपको यहाँ रहने देंगी ना मुझे। विंदा, तू लकड़ियां लेने गई है या वृक्ष उगाने? हे नारायण, लकड़ियां तो वहीं छूट गई, अब क्या होगा? अपनी स्वामिनी का स्वर सुनकर इतनी श्वेत पड़ गई तू। ऐसी दशा तो तेरी तब नहीं हुई जब इतने कष्ट देकर मुझे तू इतनी दूर से लेकर आई। अपनी स्वामिनी से इतना डरती है तू, मुझे अपने साथ कैसे रखेगी? हाँ बाबा, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको अपनी कुटिया में अवश्य ले जाऊंगी, बस अंधेरा होने के बाद। यदि तेरी स्वामिनी ने मुझे यहाँ से निकलवा दिया तो? ऐसा नहीं होगा बाबा, मेरी बहन के मुख से कड़वे वचन अवश्य निकलते हैं, पर वो हृदय से बुरी नहीं है। विंदा, महल के बाहर खड़ी रहेगी या भीतर भी आएगी? भोजन बनाना है, मेरे पुत्र भूखे हैं। अभी आई महारानी। शीघ्र लौट आना, संध्या होने से पहले मुझे यहाँ से लेकर जाना। यदि ऐसा नहीं किया तो ऐसा श्राप दूंगा, तेरा बाकी का जीवन और भी अधिक कष्टों से भर जाएगा, समझी? जा। वन जाने से पहले ये इतनी प्रसन्न थी कि अब जीवन में कुछ भी बुरा क्यों ना हो जाए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु अचानक ये थर थर कांप रही है। ऐसा क्या हुआ इस बीच? आप ये संधि करने से मना कैसे कर सकते हैं देवराज? यदि ये संधि नहीं हुई तो समुद्र मंथन भी नहीं होगा और अमृत देवताओं को भी नहीं मिल पाएगा। असुरों के समान शक्तिशाली होने का आप सभी के पास यही एक अवसर है, और जब स्वयं प्रभु विष्णु ये सुझाव दे रहे हैं तो इन्होंने सभी संभावनाओं पर विचार अवश्य कर लिया होगा। आपकी आशंका उचित है देवराज। यदि असुरों को ही अमृत मिल गया तो यह समस्या और उलझ जाएगी। परंतु गरुड़ भी सही कह रहे,
आपको नारायण पे विश्वास करना होगा, क्योंकि प्रभु ने सदा ही धर्म और सत्य का साथ दिया और अभी भी वो अच्छाई पे बुराई की जीत नहीं होने देंगे। मंथन के कारण समुद्र के भीतर से निकले गए रत्नों में से किसे क्या मिलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में, परंतु अभी मैं आपको यह आश्वासन अवश्य दे सकता हूं कि यदि आप अमर होना चाहते हैं तो यही समय है। इसके बाद ऐसा अवसर आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप भली भांति विचार कीजिए देवराज। अब आपको निर्णय लेना ही होगा कि आप अपने भय को जीतने देंगे या मुझ पर अपने विश्वास को विजयी बनाएंगे। प्रभु, आप पर विश्वास ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, पर देव और दानवों की संधि अकल्पनीय है। पर यदि क्षीर सागर का मंथन ही आपकी इच्छा है तो हम सब देव ये संधि अवश्य करेंगे। हम आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे नारायण। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। कल्याण हो। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रभु, भैया भैया, ये प्रभु को क्या हो गया? प्रभु इतने दुर्बल क्यों दिखाई दे रहे हैं? मां लक्ष्मी के वियोग में न केवल प्रभु विचलित हैं, किंतु दुर्बल भी हो रहे हैं। दुर्बल नहीं, निर्बल हूं मैं उनके बिना, अस्तित्वहीन हूं। जैसे ब्रह्मा का ज्ञान सरस्वती से है, जैसे शिव की शक्ति पार्वती से, वैसे ही लक्ष्मी केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, मेरा उत्साह, मेरी ऊर्जा, मेरी प्रेरणा है लक्ष्मी। ये विरह देवी लक्ष्मी से भी सहा नहीं जा रहा है और उनकी पीड़ा का आभास मेरे बल को, मेरी इच्छा शक्ति को और भी कम कर रहा है। लक्ष्मी, नारायण, नारायण। विरह की यह पीड़ा असहनीय हो रही है। यदि शीघ्र ही आप हमसे नहीं मिले या आपने कोई संकेत नहीं दिया
कि मेरी ये प्रतीक्षा समाप्त होगी, प्रभु मेरे श्वास रुक जाएंगे। संवेदना से शून्य, मात्र पत्थर बनकर रह गई हूं मैं। स्वामी, प्रभु, जब आप और माता लक्ष्मी एक दूसरे के बिना इतने कष्ट में हैं, तो आप दोनों एक क्यों नहीं हो जाते? क्यों एक ऋषि के श्राप के कारण इस तरह विवश हैं आप? जिन नियमों के अनुसार ऋषियों के श्राप का मान संसार के सभी जीव जंतु, मनुष्य, यहां तक स्वयं ईश्वर को भी करना पड़ता, वह सारे नियम मैंने ही बनाए हैं। यदि मैं ही उन्हें तोड़ दूंगा तो शेष सभी उसका पालन कैसे करेंगे? श्री को इस संसार में लौटाने के लिए, देवी लक्ष्मी को विष्णु लोक में उनका स्थान फिर से दिलाने के लिए जो आवश्यक है, वो सब करने के लिए अपनी ऊर्जा का अंतिम कण भी प्रयोग कर रहा हूं मैं। किंतु हर बीते क्षण के साथ ये मेरे लिए और भी अधिक कठिन हो रहा है। मुझे तो भय है कि लक्ष्मी के साथ के बिना मैं ये कार्य पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। प्रभु, प्रभु, भैया, प्रभु की ये दशा देखकर मैं शांत नहीं रह सकता। जब मां दुख से रोती है तो कष्ट होता है, और जब पिता की आंखों में आंसू आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपने सिर की छाव किसी ने छीन ली। मां अपनी संतानों से सुख दुख सब बांटती है, परंतु पिता अपने संतानों को भनक तक नहीं होने देते कि उन्हें कष्ट है। कितनी असहनीय होगी परम पिता की पीड़ा। आज अनजाने में ही सही अपनी संतानों के सामने झलक आई, फिर भी कितने विवश हैं हम। चाहकर भी इनके कष्ट को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं भैया, और मैं करूंगा भी। समुद्र मंथन का सबसे बड़ा उद्देश्य है आदि पुरुष विष्णु और आदि देवी लक्ष्मी का एक होना, परंतु अब समुद्र मंथन में समय है, इसलिए मैं वो कड़ी बनूंगा जिसकी सहायता से परम पिता और माता इस विरह की अवधि को पार कर पाए। फिर समुद्र मंथन के लिए जो आवश्यक होगा मैं वो सब करूंगा, ताकि ये दोनों शीघ्र फिर से एक हो पाए। प्रभु के मन का संदेश मैं माता लक्ष्मी तक पहुंचाऊंगा। क्या? नहीं करोगे? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? क्षमा कीजिए भैया, परंतु मुझे करना ही पड़ेगा। परम पिता की ऐसी दशा देखने के बाद मैं मां से मिले बिना नहीं रह पाऊंगा। हट मत करो करो। तुम्हें क्या लगता है यदि यह संभव होता तो क्या परम पिता स्वयं मां के भेंट नहीं करते? पर ऐसा करने से महर्षि दुर्वासा का अपमान होगा करोड़। मैं महर्षि दुर्वासा का अपमान कभी नहीं करूंगा भैया। महर्षि के श्राप ने परम पिता और माता को बाध्य किया है, उनके इस पुत्र को नहीं। मैं इन दोनों के बीच एक दूत का कार्य करने के लिए स्वतंत्र हूं। गरुड़, मेरे भाई, मुझे लगता है कुछ भी ऐसा करने से पहले तुम्हें प्रभु की आज्ञा ले लेनी चाहिए। नहीं भैया,
अपनी अर्धांगिनी के प्रति प्रेम और महर्षि के श्राप के सम्मान में किसी एक का चुनाव करने के लिए प्रभु को मैं विवश नहीं कर सकता। मुझे यह कार्य प्रभु की आज्ञा के बिना ही करना पड़ेगा, ताकि नियम तोड़ने का कोई दोष लगे भी तो मुझ पर लगे, मेरे प्रभु पर नहीं। मान जाइए भैया, एक पुत्र को उसकी मां से मिलने के लिए मत रोकिए। पर गरुड़, माता तक पहुंचने के मार्ग कठिन है, तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के विरह की पीड़ा के समक्ष मेरी मृत्यु तुच्छ है। इनका संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए ये पुत्र सहस्त्र बार अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है भैया। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।